तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप अपने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो चीज़ें हैं, उसको हम ध्यान से सीखेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए पोलिनोमियल क्या होती है, फर्स्ट हम पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 देखिए, मेरे बताने का तरीका ये कि बहुत आराम से बताता हूँ, बेसिक चिल्ला चिल्ला करके बताता हूँ चीज़ों को। आप आराम से देखेंगे वीडियो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो कि सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बनाता है पोली और नोमियल। ठीक है, पोली मतलब होता है मेनी, यानी कि कई सारे, बहुत सारे। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद, बहुपद को भी दो वर्ड में लिख सकते हैं, बहुपद। पोली मतलब होता है बहुत, यानी कि ढेर सारे, बहुत। नोमियल मतलब होता है टर्म, जिसका हिंदी क्या होता है? पद। तो पोलिनोमियल का यदि वर्ड का मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल, पोली मतलब मेनी हो गया, नोमियल मतलब टर्म होता है। मतलब टर्म के आधार पर भी हम एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है? फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें क्या होता है? ओनली वन टर्म होता है, वन टर्म। एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा? इसमें हमने x लिख दिया, 5x लिख दिया, 2x लिख दिया, 3x स्क्वायर लिख दिया, 4x क्यूब लिख दिया। ये सब क्या होता है? मोनोमियल कहलाते हैं, जिसमें एक ही टर्म होता है। सेकंड क्या हो जाता है? बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें क्या होता है? दो टर्म होते हैं। जैसे 2x प्लस 3 हो गया, या 2x स्क्वायर प्लस 4x हो गया, या 5x क्यूब माइनस 3x हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह क्या होता है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जैसे 3x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x, या 2x प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 1। ये क्या होते हैं? हमारे ट्राइनोमियल होते हैं। इसी तरह क्वाड्रिनोमियल, इस तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। और नेक्स्ट ये होती है कि पोलिनोमियल के एक और आधार पर बांटते हैं। क्या होता है? जिसमें हम जो वेरिएबल होता है उसके पावर के टर्म में हम बांटते हैं। जैसे क्या है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है, जैसे मेरा ये एक्सप्रेशन है ax प्लस bx प्लस c। तो इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल क्या है? हमारा x है। वेरिएबल क्या है? हमारा x है। और x की पावर क्या है? यहाँ पर एक है। एक x की पावर होगी तो इसको लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, यह वेरिएबल के पावर के आधार पर गणना की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पर यदि दो रह जाए तो इसके हाईएस्ट जो पावर है उसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आसान से चीजों को समझिएगा। देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और डिग्री के आधार पर हम क्या करते हैं? उस पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? लीनियर पोलिनोमियल। मतलब इसमें क्या होगा? जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास होगा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। एग्जांपल के तौर पर 3x प्लस 2, 3x, 2x, 5x। तो इसमें देखेंगे अब वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है सभी जगह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। इसको जनरलाइज करने के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? ax प्लस b। इसको आपको याद रखना है, आगे अभी बताएंगे इसके बारे में। सेकेंड होता है क्या? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। जैसे एग्जांपल कहें तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस x। इसमें आप देखेंगे जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। यहाँ पे 1 है लेकिन मैक्सिमम हमें काउंट करना है, 2 है। यह क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इस
इसको जनरलाइज करने के लिए क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चीज को हम देखेंगे अभी कि क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। खैर 10 में तो केवल इतना ही तक है, मैं इसको आगे इस तरह बता रहा हूँ। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल की जो अधिकतम पावर होती है यानी कि मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। जैसे 3x³ ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। जैसे लिखिए 4x³ प्लस 3x², ये भी हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे लिख लें 5x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 2, ये भी हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ये जो कैटेगराइज होते हैं यह डिग्री या पोलिनोमियल के बेस पर करते हैं। अब चीजों को समझते हैं क्या कि हम लीनियर पोलिनोमियल को किसमें लिखते हैं, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक को जनरलाइज करके लिखते हैं x² प्लस bx प्लस सी। और क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या लिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आगे चीजें समझते हैं इसके जो जनरल फॉर्म होते हैं इसको और इसके सोल्यूशन को कैसे हम फाइंड करते हैं। चलिए देखिए हम तीनों को एक एक करके समझेंगे। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन जो अपना होता है वो क्या होता है, ax प्लस b। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। अब यदि यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ भी एक वेरिएबल है बट इसकी पावर क्या है, 0 है। ये हमारा क्या बन जाता है, x पावर 0, किसी भी नंबर किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ इसको लिखते नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हम बनाएंगे तो उसमें कितने टर्म बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगे। कैसे बनते हैं, इसमें देखिए कोई जरूरी नहीं है कि 3 टर्म बनेंगे, लेकिन जनरलाइज हम करते हैं तो उसमें 3 टर्म बनेंगे। क्या होगा, एक तो x जिसमें मैक्सिमम पावर होगा, एक इससे कम होगा यानी कि 1 होगा, एक इससे कम होगा यानी कि 0 होगा। अब या प्लस में होंगे या माइनस में हो सकते हैं, या प्लस माइनस में हो सकते हैं, या माइनस प्लस में हो सकते हैं, या क्वेश्चन को डिपेंड करेगा। बट हम जब इसको जनरलाइज करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c में भी ये भी हो सकता है कि g का इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx केवल बच जाएगा। में भी ऐसा हो सकता है b इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पर केवल ax² बचेगा, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करनी है, a 0 नहीं हो सकता। यदि a 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सारे एक्सप्रेशन में a क्या होगा, a जनरल है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि a हम 0 बोल दें तो ये पोलिनोमियल बचेगा नहीं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारा केवल एक नंबर बचेगा। क्या बचेगा, केवल एक नंबर बचेगा, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। उसी तरह बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहीं से जो ड्राइव होता है हमारा सोल्यूशन ड्राइव होता है कि हम कैसे सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए किसी भी इक्वेशन कोई भी दिया होगा उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम x की ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि यह हमारा एक एक्सप्रेशन इक्वल टू मानते हैं px, तो px की जगह पे ऐसा 0 रखेंगे, सॉरी ऐसी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए k रखते हैं तो a k प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसकी एक k इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब k क्या हो सकता है, k हो सकता है हमारा माइनस b/a। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन का जो होगा सोल्यूशन बनाने, इसको बोलेंगे जीरोस। आगे चलते हैं, bx² प्लस bx प्लस c है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे क्या एक्सप्रेशन है, px ax² प्लस bx प्लस c। अब p x का ऐसा मान रखते हैं जैसे ये k रख दिया, तो ak² प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0। तो k हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, ठीक है। और इसमें k सिंगल नहीं होगा। एक चीज और नोटिस करनी है कि लीनियर पोलिनोमियल में k हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक होगा, सिंगल होगा, मतलब एक होगा। इसमें क्या होंगे,
के क्या होगा, 2 वैल्यू होगा, 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, यानी कि 2 जीरोस। जितने पावर उतने सोल्यूशन इसके। उसी तरह हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, 3 सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन। अब देखिए वह सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 यूनिक यूनिक होगा, 3 सेम भी हो सकते हैं, 3 अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वह 3 होगा क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। अब इसके में ऐसा कोई ऐसा एक वैल्यू रखेंगे, इसमें ये K1 K2 K3 ऐसा 3 वैल्यू होगा जिसमें इसको रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए इसे सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपने क्लास 9वीं में क्या देखा था, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का तरीका देखा था। ये हमारे एक्स की ग्राफ होती है, ये हमारी वाई की ग्राफ होती है, या कोई नंबर इसको मान लेते हैं, ठीक है, वाई चलिए मान लेते हैं, लीनियर हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जितनी बार एक्स को आप देखे होंगे उसमें सॉल्व किए होंगे कि जितनी बार एक्स को काटता है उतनी हमारी वैल्यू होती है, और ये हमेशा लीनियर ग्राफ ही बनाता है, कभी इसमें ऐसा आप ग्राफ नहीं देख सकते, ठीक है। तो लीनियर एक्स पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वह स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है हमारा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अब पैराबोला पैराबोला में बनता है, ये आप देख लीजिए आगे और डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल में यह एक ऐसा ग्राफ बनता है जो कि एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 पॉइंट पर काटता है, इसलिए इसकी इक्वेशन 3 होती है, ठीक है। अब हमें क्लास 10th में केवल फोकस करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर, तो इसको हम आगे और भी देखते हैं। देखिए तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेंगे, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई हमारा इक्वेशन होगा इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्ट, और ये मेथड होते हैं लेकिन क्लास 10 में 2 ही मेथड दिया है। और क्या, फैक्टर मेथड जिसमें फैक्टराइज करके हम चीजों को सॉल्व करते हैं। दूसरा फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य फार्मूला, जो भी वहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फैक्टर मेथड क्या होता है, यह सभी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन श्रीधराचार्य फार्मूला जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल होता है, यह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। श्रीधराचार्य, अब जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, s की वैल्यू निकालनी है, इसके जीरो निकालने हैं। पहले हम इसे इक्वेशन बनाएंगे, 4x स्क्वायर s स्क्वायर 4s प्लस 1, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब s की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका इसको इनपुट करने के लिए हमें जीरो माना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, es है। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर मेथड पे सॉल्व करते हैं। फैक्टर मेथड क्या होता है कि देखिए, जो अब इस कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर या वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, बी एस प्लस 1 सी इक्वल टू 0। तो ए यहाँ क्या मिलेगा 4, बी यहाँ मिलेगा 4, सी इक्वल टू मिलेगा 1, कंपेयर करने पर मिलेगा, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं, फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को दो भागों में डिवाइड करते हैं, इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि उसे जोड़ने या घटाने पर, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर सी ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, फर्स्ट पहले हम सी ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 को हम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 4 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 1 करने 2, ये हमारा फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2। देखिए 2 को हम यदि प्लस करें 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ए वाला तो नहीं होगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला हमारा क्या है 4 है, हमें 4 ही बनाना था, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही हमारा क्या था, कंडीशन था। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट बार समझने में यह थोड़ी सी लेकिन ये काफी इजी है आप करना इसको। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन निकल जाएगा 2s, अंदर बचेगा 2s प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा
2s+1 0। अब इस पूरे टर्म में क्या है, 2s+1 कॉमन है, तो इसको कॉमन लेंगे। 2s+1 क्या बच जाएगा अंदर, 2s+1 = 0। अब देखिए, अब यहाँ पर दो टर्म आ गए। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि यह 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या तो यह 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब 2s+1 = 0 हो सकता है, या 2s+1 = 0 हो सकता है। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यहाँ पर क्या है, s की वैल्यू सेम ही है, बट आप देखेंगे क्या है, दो वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, -1/2 मतलब इस इक्वेशन में यदि -1/2 हम पुट करें, पीएस वाली इक्वेशन में 4² + 4s+1, इसमें यदि हम 1/2 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आप देख चेक कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा 4/4, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 + 1, यह 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 1 + 1 और -2 = 0। तो यह जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो -1/2, -1/2। ठीक है, इस टर्म यानी कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन को इस वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। यह फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac अपान में 2। इस फार्मूले को आपको याद करना है, जब कहीं ना समझ में आए तो इस फार्मूले को यूज कर लीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, 4ac² 4s+1। ठीक है, यहाँ को हम पुट करते हैं, तो यहाँ को हमें a क्या मिला था, 4 मिला था, b क्या मिला था, 4 मिला था, c क्या मिला था, 1 मिला था। इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो s = क्या हो जाएगा, -b, b की जगह क्या है 4, प्लस माइनस √b² क्या है 4 का स्क्वायर, -4 × a 4 × c × 1 अपन में 2a, यानी कि 2 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 4 × 4 × 1 क्या हो जाएगा 16, अपन में 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, यह के मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, -4/8, मतलब -1/2। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। जब हमने फैक्टर मेथड से सॉल्व किया था क्या आंसर आया था, -1/2। तो ये हमारा फार्मूला जो होता है यह यूनिवर्सल फार्मूला होता है, यह हर चीज पर अप्लाई हो जाता है। अब मानते हैं, चलिए एक एजम्पशन लेते हैं। एक आपने एक्सप्रेशन देखा होगा बुक में कि दिया है आपको α + β = -b/a एंड α × β = c/a। ये जो हमारा होता है इक्वेशन को बनाने का एक तरीका होता है कि कोई वैल्यू दी हुई है जो कि अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा क्या हमारा यहाँ होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस होते हैं। मतलब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये कैसे आता है, इस चीज को हम प्रूव कर देंगे। इसकी कोई नीड नहीं है, इसको आप याद कर लेंगे तो इजी आप एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट चीज को हम यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये कैसे होता है, इनलेट क्या है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, हमारे जीरोज हैं इसके एक एक्सप्रेशन के, ax² + bx + c के। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अल्फा बीटा एक जीरोज है, यह इक्वेशन है हमारा। तो यह कैसा दिखता होगा, अंत में जब हमने सॉल्व किया था तो एक एक्सप्रेशन आपने देखा था कि कैसा दिखा था, 2s+1 और 2s+1 = 0। तो इस फॉर्म में दिखा था, इस फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे x है तो क्या आ जाएगा, x - अल्फा और x - बीटा = 0। मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन में हम अल्फा या बीटा पुट करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लिखते हैं कि x - अल्फा और x - बीटा = 0 आ गया। हम इसमें एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा हमारा kx - अल्फा x - बीटा = 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k
एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 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 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ बचेगा के एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करेंगे कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम इससे हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा के और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो मतलब के इक्वल टू ए। फर्स्ट एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा माइनस इतना, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा के, ये हमारे एक्स का कोफिशिएंट है। इस एक का भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ से हम एक सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस को उधर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के मिल जाएगा और के यहाँ से क्या है ए है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यह यहाँ से निकल गया एक वाला। आगे सी का जो कोफिशिएंट है वहां पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर सॉरी एक्स 0 है, यहाँ पर भी एक्स 0 है। एक्स 0 का कोफिशिएंट क्या है के अल्फा बीटा और एक्स 0 का कोफिशिएंट क्या है सी है, तो सी लिखेंगे। अब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई के और के का मान हमने क्या निकाला है ए, तो अल्फा बीटा अपन में सी बाई ए, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से हो गया। यह जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता है और अल्फा एंड बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल टू सी बाई ए आता है, वो इस एक्सप्रेशन से आता है। अब इसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई एक इक्वेशन है जिसके जीरोज क्या है -1/2 है, तो इससे आपको क्या बनाना है उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। मतलब जीरोज क्या है यार, हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनानी है। जीरोज क्या है -1/2 है, यानी कि अल्फा का भी मान 1/2 है और बीटा का मान क्या है -1/2 है। तो यहां से हम इस चीज को लिखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालेंगे -1/2 -1/2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस बी बाई ए, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि बी बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आना चाहिए सी बाई ए आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या -1/2 इंटू में -1/2 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए इन चीजों को हम यदि कंपेरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 4c, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे या यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मतलब c जितना होगा उसका a क्या होगा 4 गुना होगा, मतलब कि c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 4 और b क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 4 है तो b का मान निकाल लिया हमने, c मान लिया कि 1 होगा। c यहाँ से हमको दिख रहा है रेशियो c बाई ए क्या है हमारा 1/4 है, मतलब यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 4 होगा, या यहाँ पर कुछ और होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 होगा, यहाँ पर 16 होगा, यानी कि ऐसा एक रेशियो बनेगा जिसका मान हमेशा क्या आएगा 1/4 आएगा। तो c को हम कम से कम मान लेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। हमारा इक्वेशन क्या कहता है कि a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है 4 है, 4 यहाँ रखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4x, c की वैल्यू क्या है 1 है, 1 है। तो इस इक्वेशन का जो जीरो होगा यह -1/2 होगा, जो कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि यही क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएगा, यदि जीरो दिया रहेगा और पूछेगा इक्वेशन क्या है तो इस मेथड से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल लेके इस चीज को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। देखिए जब चैप्टर नंबर 2 आप ओपन करेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन
हम दोनों विधि से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टर मेथड से और सीरीज फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या हमने बताया था कि आपको ये हमारा ये हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या मिलेगा हमारा, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले हम फार्मूले से। फार्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2। बी का सॉरी वैल्यू क्या है 7, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 6 सी इंटू माइनस 3 अपन में 2 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे क्या, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 चुको 72 72 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 2 11 के 8 7 8 4 12 अपन में 12। 121 का अंडर रूट क्या होता है 11 होता है, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपन में 12। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 11 बटा में 12, यानी कि एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, यानी कि एक रूट हमारा क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 11 बटा में 12 और एक क्या हो जाएगा हमारा माइनस 7 माइनस 11 बटा में 12। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 11 से आ जाएगा 4 बटा 12 यानी कि 1/3। एक हमारा रूट यहाँ हो जाएगा। दूसरा रूट हमारा क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 11 7 18 बटा में 12। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 36 18 और 6 12 माइनस 3/2, यानी कि जो हमारा रूट है वो क्या आया वो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू माइनस 3/2। इस इक्वेशन को यदि इसमें हम पुट करेंगे तो इसकी मान क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसलिए इसको हम 0 बोलेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको हम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, क्या देंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या बताया था कि जो a होता है और c होता है इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को हम 3 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 18, ठीक है। अब देखिए 18 को हम फैक्टराइज करेंगे, 18 को क्या हो जाएगा 2, इसमें क्या जाएगा 2 9 18 3 3 9 और 3 3। अब इस 3 नंबर से ऐसा हमें 2 अंक का ऐसा हमें बनाना है एक्सप्रेशन कि उसे जोड़ने या घटाने से बनाना चाहिए। जैसे हम ले लें 2 3 6 गुणा में 3 करेंगे तो 18 आएगा, बट 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, यह तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 3 के 9 9 गुणा में 2 करेंगे तो 18 आएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। 9 में से 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, मतलब ये वाला हमारा ओके ओके है। इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस 9x प्लस 2x कैसे लिखा हूं, इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज और पीछे जाइए, माइनस का साइन है माइनस रहेगा, 7 को क्या लिख सकता हूं 9 माइनस 2x, समझ में आया चीज है। अब इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे और 3 को कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x माइनस 3 यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो यह 0 हो सकता है या 0 हो सकता है, हम एक एक करके देखेंगे। 2 यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 जब हो तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/3। ये दोनों चीजों में सेम आंसर आ रहा है, तो आप इसी मेथड से लगाइए आंसर आपका सेम आएगा। अब इसी इक्वेशन से इसी जीरो से हम इक्वेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन का जो जीरो जाया था वो क्या था x इक्वल टू माइनस 3/2, सॉरी यहाँ पर क्या कर लेंगे इसको हम प्लस कर लेंगे, इसको 3 जाएगा उधर तो प्लस 3/2 ठीक है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो
इसको अब इससे हमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसको हम मान लेंगे अल्फा ए मान बीटा है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ से लिखेंगे तो 3/2 प्लस -1/3। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा 3/2 -1/3 माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 7/6। यह हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू में -1/3 इक्वल टू सी बाई ए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू -2c। अब c को हम मान लेंगे c इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। यहाँ से हम b निकाल लेंगे b इक्वल टू -7/6 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 तो 7/3 हो जाएगा। अब हमें एक्सप्रेशन पता है क्या होती है, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे -2x² प्लस b की वैल्यू क्या है 7/3x प्लस c की वैल्यू क्या है 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मतलब अच्छे से इसको हम अरेंज करेंगे तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारों में तो क्या हो जाएगा -6x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर सारे कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x यहाँ पर सॉरी 3 हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 माइनस। ये जो हमारा बन गया है क्या है हमारा 0 से हमारा यह इक्वेशन बन गया है जो कि आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, यह तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसका हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि क्लास 10th के लेवल तक का है, या फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको श्रीधराचार्य फार्मूले भी यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब क्या करेंगे रूट्स हमें दिए हैं और रूट्स हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन, तो हम यहाँ एक्सप्रेशन यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।